Hello friends, welcome to the session. Welcome to the channel Study with Great Warriors. देख रहे हैं जैसा आप कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्रेजल वर्ब्स का। और पहले भी मैं आपको फ्रेजल वर्ब्स के साथ आ चुकी हूँ और अब मैंने पहले स्टार्ट किया था अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, तो जिसमें ए आपका कंप्लीट हो चुका था और बी का हमने एक वीडियो लिया हुआ है, एक वीडियो आपके पास आया हुआ है, आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। और आज जो हमारा है बी का सेकेंड पार्ट है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में फ्रेजल वर्ब का, जो आज एक तरह से कह सकते हैं वाइंड अप हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन में जब हम स्टार्ट करेंगे फ्रेजल वर्ब तो हम सी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से स्टार्ट करेंगे। सो ज़्यादा बात नहीं करती हैं और स्टार्ट करते हैं अपने पहले फ्रेजल वर्ब से। तो आज का पहला फ्रेजल वर्ब है हमारा यहाँ पर ब्रेक इन ऑन, BREAK, ब्रेक इन ऑन, ब्रेक इन ऑन। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टू इंट्रोड्यूड। ठीक है, या फिर किसी भी चीज़ में आप क्या करते हो, जब खलल पैदा करो या फिर किसी बात में या इंटरप्ट करो बीच में, तो आप इसको बोलते हो। ठीक है, क्या है? टू इंट्रूड आप बोल सकते हो। अगर हिंदी में भी लिखना है तो आप लिख सकते हो खलल डालना, किसी चीज़ में खलल डालना या फिर किसी चीज़ में बाधा पैदा करना। आप कहते हैं ना किसी से, बहुत से लोग होती है कुछ बातें चल रही हों और बीच में ही इंटरप्ट कर दो, तो उसका मतलब भी होता है ब्रेक इन ऑन। यूसेज देखिए तो यूसेज से और भी अच्छे समझ में आएगा आपको। द conversation between Ria and Megha was going on when Sia broke in on it। ठीक है, इजी सेंटेंस समझ में आया होगा आपको। द कन्वर्सेशन बिटवीन रिया एंड मेघा वॉज गोइंग ऑन व्हेन सिया ब्रोक इन ऑन इट। कहने का मतलब यहाँ पर है कि कन्वर्सेशन यहाँ पर क्या हो, किसके बीच हो रही थी? रिया और मेघा के बीच क्या हो रही थी? कन्वर्सेशन हो रही थी। ठीक है, लेकिन क्या हुआ है कि कुछ ऐसा हुआ होगा जैसे ही जब सिया ने ब्रोक इन ऑन इट, जब सिया ने जो है क्या किया होगा, खलल डाल दी। ठीक है, जो कि जब वो लोग जब कन्वर्सेशन कर रही थी, सिया ने क्या डाल दिया उसमें? ब्रोक इन ऑन, मतलब उसमें उन लोगों को इंटरप्ट कर दिया या फिर खलल डाल दी उन लोगों की बातचीत में। ठीक है, ये मतलब हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारा यहाँ पर। तो नेक्स्ट यहाँ पर ब्रेक ऑफ, सेकेंड वर्ड होगा आपका, सेकेंड वर्ड होगा BREAK, ब्रेक ऑफ। ब्रेक ऑफ क्या मतलब होता है ब्रेक ऑफ का? ब्रेक ऑफ का मतलब होता है टू एंड और टू स्टॉप सडनली, किसी भी चीज़ को अचानक से बंद कर देना या फिर रोक देना, ख़त्म कर देना, उसको बोलते हैं ब्रेक ऑफ। ठीक है, क्या मतलब है? टू एंड या फिर टू स्टॉप सडनली, टू स्टॉप सडनली। ठीक है, कह सकते हो अचानक से किसी चीज़ को रोकना, अचानक से किसी चीज़ के लिए रोकना। ठीक है, ये आपका हो गया इसका हिंदी में मीनिंग। अब देखते हैं इसका यूसेज क्या हो सकता है। तो यूसेज पे ध्यान दीजिएगा, शी हैज़ broken off in middle of her lecture। मतलब क्या हो गया? शी हैज़ ब्रोकन ऑफ इन मिडिल ऑफ हर लेक्चर। कहने मतलब यहाँ पर ये हो गया कि क्या कर दिया है यहाँ पर कि उसने ब्रोकन ऑफ, मतलब उसने ये अचानक से दूसरी चीज़ को रोकना हो जाएगा, तो उसने क्या किया? उसने बीच में ही क्या कर दिया? अपना लेक्चर रोक दिया। ठीक है, एंड कर दिया, ये भी आप कह सकते हो। तो ये मतलब आपका यहाँ पर हो गया है। ये आई होप आपको मतलब अब समझ में आ गया होगा ब्रेक ऑफ का क्या हो सकता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या होगा। तो नेक्स्ट है यहाँ पर ब्रेक आउट, BREAK, ब्रेक आउट। ठीक है, ब्रेक आउट होगा। क्या मतलब हो जाएगा ब्रेक आउट का? ब्रेक आउट का मतलब होता है टू स्टार्ट सडनली, किसी भी चीज़ की को अचानक से शुरू हो जाए या फैल जाए, तो उसको आप डिस्पर्स हो जाए, तो उसको ही बोल सकते हो आप ब्रेक आउट। ठीक है, टू स्टार्ट सडनली, टू स्टार्ट
सडनली। ठीक है, बेसिकली ये आपके डिसीज़ वगैरह के लिए यूज़ होता है। मैं नीचे दे रही हूँ आपको नोट में। डिसीज़ भी आप लिख सकते हो, और वॉर अगर सडनली होता है स्टार्ट, तो उसके लिए भी आप यूज़ कर सकते हो। तो इन चीज़ों के लिए भी आपका यूज़ हो सकता है, डिसीज़ एंड वॉर के लिए भी। ठीक है, यही आपको समझ में आ गया होगा। हिंदी में अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, अचानक कोई चीज़ स्टार्ट हो जाए या फैल जाए, अचानक कोई चीज़ शुरू हो जाए, अचानक शुरू होना किसी चीज़ का, या फिर फैलना। ठीक है, दोनों ही मतलब आप इसको बोल सकते हो। यूसेस के तौर पे देखिएगा तो और अच्छे से समझ में आएगी बात। डेंगू, डेंगू ब्रोक, डेंगू ब्रोक आउट इन माय सिटी, इन माय सिटी लास्ट ईयर मतलब क्या हो गया, डेंगू ब्रोक आउट इन माय सिटी लास्ट ईयर, मतलब डेंगू क्या हो गई थी लास्ट ईयर मेरी सिटी में, क्या हो गया था, फैल गया था, स्टार्ट हो गया था, सडनली अचानक से शुरू हो गया था। तो ये मतलब हो गया, जैसे आजकल हमारी लाइफ में क्या चल रहा है, आजकल हमारी लाइफ में डेंगू नहीं है, निमोनिया नहीं, कुछ नहीं है, हमारी लाइफ चल रहा है कोरोना, कोविड-19। तो आप कोविड-19 को लेकर भी ये सेंटेंस बना सकते हो। आई हैव यूज्ड दिस डिसीज मेनी टाइम्स इन माई सेंटेंसेस, दैट्स वाई आई एम नॉट टेकिंग दिस राइट नाउ हियर। तो मैंने कुछ अलग सी डिसीज़ यहाँ पर लिया, या अदरवाइज मैं डेंगू ये भी बोल सकते हो आप, कोविड-19 ब्रोक आउट इन माई सिटी और इन माई इन माई वर्ल्ड, या फिर कह सकते हो इन माई कंट्री लास्ट ईयर भी बोल सकते हो, या फिर कंटिन्यूइंग ये भी आप बोल सकते हो। ठीक है, तो ये तरह क्या हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट कौन सा होगा यहाँ पर फ्रेजल वर्ब, उस पर ध्यान देते हैं। सो गाइस, हमारा नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है ब्रिंग अबाउट। ब्रिंग, BRING, ब्रिंग अबाउट, ABOUT, ब्रिंग अबाउट। ठीक है, ब्रिंग अबाउट क्या मतलब होता है भाई ब्रिंग अबाउट का? ब्रिंग अबाउट मतलब होता है टू कॉज टू हैपन। ठीक है, टू कॉज टू हैपन, टू कॉज टू हैपन मतलब कहने का हो गया कुछ कोई जगह कोई चीज़ हो जाए, होने के लिए का कारण बनना, या फिर किस चीज़ के लिए कह सकते हो। कुछ हिंदी में लिखना हो, कुछ होने का कारण, कुछ होने का कारण होना आप कह सकते हो कि ब्रिंग अबाउट का मतलब आपका यहाँ पर होता। तो देखा आपने क्या हो गया, कुछ होने का कारण होना आपका ब्रिंग अबाउट का मतलब हो गया। यूसेस पे देखते हैं, ध्यान देते हैं यहाँ पर। रॉन्ग डिसीजंस ब्रिंग about wrong decisions bring about what? failures क्या मतलब हो गया यहाँ पर? मतलब यहाँ पर ये हो गया कि रॉन्ग डिसीजन bring about failures, यहाँ पे किस चीज़ का जो है कौन कारण बन रहा है? रॉन्ग डिसीजंस फेलियर्स का कारण बन रहा है। ठीक है, ये मतलब आपका यहाँ पर हो गया कि रॉन्ग डिसीजन क्या करते हैं, कारण बनते हैं, किस चीज़ का कारण बनते हैं? फेल होने का कारण बनते हैं। ठीक है, आई होप आपको मतलब समझ में आ गया होगा ब्रिंग अबाउट का। आप देखते हैं नेक्स्ट क्या है यहाँ पर। तो नेक्स्ट है हमारा ब्रिंग फोर्थ, BRING, ब्रिंग फोर्थ, FORTH। ब्रिंग फोर्थ क्या मतलब होता है? ब्रिंग फोर्थ मीन्स, ब्रिंग फोर्थ मतलब होता है टू गिव बर्थ और प्रोड्यूस। ओके, टू गिव बर्थ और यू कैन से प्रोड्यूस भी आप बोल सकते हो, ठीक है। और अगर हिंदी में लिखना है तो आप लिख सकते हो पैदा करना। ठीक है, पैदा करना या फिर उत्पन्न करना। ठीक है, दोनों मतलब आप बोल सकते हो, पैदा करना या फिर उत्पन्न करना आप मतलब बोल सकते हो। ब्रिंग फोर्थ का होता है, यूसेज पे ध्यान दीजिएगा और अच्छे समझ में आएगी बात। ब्रिंग फोर्थ मीन्स हो गया आपका पैदा करना या फिर उत्पन्न करना। करप्शन brings forth what? poverty। ठीक है, poverty क्या करती है? करप्शन जो है पैदा करती है या फिर उत्पन्न करती है क्या? poverty मतलब गरीबी पैदा करती है। करप्शन भ्रष्टाचार क्या करता है? गरीबी पैदा करता है। ये मतलब हो गया, मतलब आपको समझ में आ गया होगा ब्रिंग फोर्थ का अच्छे से। नेक्स्ट देखते हैं हमारा यहाँ पर क्या है। तो नेक्स्ट है हमारा ब्रिंग इन।
सेशन का लास्ट है ये आपका ब्रिंग इन, BRING, ब्रिंग इन। ब्रिंग इन क्या मतलब होता है? ब्रिंग इन का मतलब, ब्रिंग इन का मतलब होता है टू प्रोड्यूस, और यू कैन से येल्ड और अर्न, ठीक है। टू प्रोड्यूस और टू अर्न, ठीक है। ये बेसिकली अब आपको होगी कि ब्रिंग फोर्थ का मतलब भी प्रोड्यूस हो रहा होता है, ब्रिंग इन मतलब भी प्रोड्यूस होता है। तो इसमें डिफरेंस देखिए ये है कि ये आपका प्रोड्यूस, ये आप पैदा करने की चीज़ को अगर पैदा करना होगा उस चीज़ के सेंस में अगर आप बोल रहे हो तो वो आपका प्रोड्यूस करना होगा। यहाँ पे ब्रिंग इन जो आपका हो रहा है टू प्रोड्यूस या फिर किसी चीज़ को पैदा करना, बेसिकली मनी के केस में, ठीक है। टू अर्न कमाई करना आप बोल सकते हो, बेसिकली इसको हिंदी में आप कमाई ही बोल सकते हो, कमाई करना आप बोल सकते हो। ये है आपका मेन डिफरेंस, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी बात। देखते हैं इसका यूसेज पे ध्यान दीजिएगा। आवर कंपनी will bring in huge profit this month मतलब क्या हो गया? our company will bring in huge profit this month। कहने मतलब यहाँ पर हो गया कि हमारी कंपनी क्या करेगी, हमारी कंपनी कमाई करेगी किस चीज़ के लिए? ह्यूज प्रॉफिट दिस मंथ, इस मंथ क्या करेगी? एक अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न करेगी। ये मतलब आपका यहाँ पर हो गया ब्रिंग इन का। तो आई होप आपको मतलब समझ में आया होगा। सो गाइस दैट्स ऑल इन टुडेज सेशन। होप यू लाइक द वीडियो, and if you really do, then please like and share this. Till then, keep learning, stay safe, and bye bye.